जब हम दीपावली की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले चमकते दीप, जगमगाती गलियां और खुशियों की गूंजती आवाजें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि त्रेता युग में पहली बार जब दीपावली मनाई गई होगी तब कैसी रही होगी? उस समय ना तो बिजली थी, ना रंग बिरंगी लाइटें और ना ही आधुनिक आतिशबाजी। फिर भी ऐसा क्या हुआ था कि यह दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया? आइए आपको ले चलते हैं उस दिव्य क्षण में जब 14 साल के वनवास और लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम पहली बार अपनी अयोध्या लौटे थे। नमस्कार, मैं प्रियसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 14 वर्षों का इंतजार और अयोध्या की बेचैनी। रामायण के अनुसार श्री राम जब वनवास गए थे तब अयोध्या वासी उनसे बिछड़कर दुख में डूब गए थे। 14 वर्षों तक नगरवासियों ने हर दिन उनके याद में आंखें बिछाई रखी। जैसे ही यह खबर फैली कि श्री राम रावण का वध कर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे हैं, नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई सोच रहा था कि क्या सचमुच आज हमारे राम वापस आएंगे। लंका विजय के बाद विभीषण ने प्रभु राम को विदाई देते हुए पुष्पक विमान दिया। कहा जाता है कि यह विमान स्वयं में अद्भुत था, तेजी से आकाश में उड़ने वाला, फूलों की महक से भरा और आभा से चमकता हुआ। जब आकाश में यह विमान अयोध्या की ओर बढ़ रहा था तो नगर वासियों ने उसे पहली बार देखा और स्तब्ध रह गए। क्या ये देवताओं का कोई रथ है या सच में हमारे राम लौट आए हैं? हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या की सीमा में उतरा, पूरा नगर उमड़ पड़ा। लोग गलियों में और छतों पर खड़े होकर राम का दीदार करने को आतुर थे। कहा जाता है कि उस क्षण स्वयं प्रकृति भी रोमांचित हो उठी। सूखी सरयू नदी अविरल बहने लगी, वनों में खिले फूलों से वातावरण महक उठा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी शुरू हुआ दीप जलाने का अद्भुत सिलसिला। अयोध्या के हर घर, हर गली और हर महल में दीप जलाए गए। माना जाता है कि उस रात अयोध्या इतनी जगमगा उठी थी कि पूरा नगर स्वर्ग से भी सुंदर प्रतीत हो रहा था। लोग कहते थे कि आज दीपक की हर लौ राम की विजय की गवाही दे रहा है। यह केवल प्रकाश नहीं बल्कि धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक है। उस समय ना आतिशबाजी थी, ना आधुनिक रोशनी, लेकिन दीपों की इस जगमगाहट ने इतिहास रच दिया। वही पहला दीपोत्सव आज दीपावली के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। जब प्रभु राम अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने केवल महलों में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच जाकर हर किसी को गले लगाया। किसान, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे, हर किसी की आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपार खुशी और गर्व के थे। वातावरण में शंखनाद गूंज रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। अयोध्या नगरी दिव्यता और रोमांच से भर गई थी। उस कार्तिक अमावस्या की रात को जो दीप जले वे केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए संदेश बन गए। ये दीप असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक थे। ये दीप धर्म और मर्यादा की रक्षा का संदेश दे रहे थे। और ये दीप हमेशा याद दिलाते रहे हैं कि अधर्म कितना भी प्रबल क्यों ना हो, जीत सत्य और धर्म की ही होती है। यही वजह है कि तब से हर साल इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। आज जब उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो त्रेता युग लौट आया हो। लाखों दीप जब सरयू तट पर जलते हैं तो लोगों को वही पहला दीपोत्सव याद आता है। जब आप दीपावली पर अपने घर दीप जलाएं तो याद रखिए, ये केवल रोशनी के दीप नहीं है, ये उस महान क्षण की याद है जब त्रेता युग में श्री राम की विजय और अयोध्या वापसी के बाद पहली बार अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई थी।